यारो थोड़े दिन अगर सुख से जीना चाहते हो तो एक ही इलाज है, एक मालिक की रजा में राजी रहो। ना समझ आए तो फिर करबला वाले इमाम हुसैन की तरफ देखना, वो नाना के कंधों पे थे फिर भी बड़े खुश थे, वो माँ की गोद में थे फिर भी बड़े खुश थे, शेर खुदा की बाहों में थे फिर भी बड़े खुश थे, हसन के साथ सफरे हज पे तो भी बड़े राजी थे। और जिस दिन रजब के महीने में मदीना छोड़ रहे थे तो उस दिन भी कह रहे थे मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये मेयार दिया है, जिस दिन शबीह मुस्तफ़ा अली अकबर उनके घर में पैदा हुए थे, हुसैन उस दिन भी बड़े राजी थे। और जब अल्लाह अकबर कह के जख्म खा के जनाब अली अकबर घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था, हुसैन उस दिन भी रब की रज़ा पे बड़े राज़ी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थी तो इमाम अली मकाम उस वक़्त भी अपने रब की रज़ा पे बड़े ही राज़ी थे। हद हो गई, जिस गले को महबूब चूमते थे उस वक़्त भी हुसैन राज़ी थे। और जब उसी गले पे खंजर चल रहे थे तो इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा कि मालिक मेरा इतना इम्तिहान, आखिर मेरे मसले कब हल होंगे, मेरी मुश्किलात कब हल होंगी, आखिर किस वक़्त, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये सारा कुछ सह के दोनों हाथ ज़मीन पे बिछा के सजदा शुक्र अदा करके कहा मालिक जहाँ तू रखे हुसैन वहाँ राज़ी है। इतना इमाम हसन की बारी आई तो जहर दे दिया गया, अंतड़ियाँ कट कट के गिरने लगीं। और हसन इब्ने अली का जब जनाजा उठा तो सबसे ज़्यादा रो रो के पल्लू सैयद आयशा सिद्दीक़ा का भीग गया। और जो सबसे ज़्यादा सताता था मरवान, वो भी एक नुक्कर में खड़ा होकर रोने लगा। तो किसी ने कहा सारी ज़िंदगी तूने फातिमा के बेटे को सताया है, जालिम आज रोता क्यों है? कहने लगा मेरी मुखालफत अपने जगह पर, जो उठ के जा रहा है वो रसूल पाक का मुकम्मल नमूना था। इसमें कोई शक नहीं कि सब्र, रिज़ा, इस्तिकामत, हुस्न अमल, हुस्न किरदार, इखलाक अजीम ये ख़त्म थे। तो ये इम्तिहान तो जारी रहा। इमाम हुसैन की बारी आई, छोटे थे, ज़्यादा लाडले थे, ज़्यादा प्यारे थे। कुछ लोग एक का लाड देखते हैं, कुछ कईयों के लाड देखते हैं। नाना का भी लाड देखा और वालदा का भी देखा, वालिद का भी देखा, बहनों का भी देखा, बड़े भाई का भी देखा। हुसैन सबसे लाडले थे। हसन की भी क्या बात है, इमाम अली मकाम की क्या बात, पर इमाम हुसैन सबके लाडले थे। लेकिन जब इम्तिहान देने की बारी करबला में आई तो अकेले खड़े थे, न पुश्त पर नाना, न हाथ में शेर खुदा की उंगली, ना पलट के जाके माँ के पल्लू में छुपने का मौका, ना हसन मौजूद है कि बड़े भाई से मशवरा ले लिया जाए, कोई नहीं। ये कौन है अटा हुआ, गुबार में अटा हुआ? ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है अकेले। और बाकी जितने थे वो सारे छोटे थे। वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जब आप सबसे बड़े हो जाएं और सिर्फ आपको तसल्ली देनी है, सिर्फ आपको दूसरों को संभालना है। वो बड़ा मुश्किल मरहला होता है। लेकिन इमाम हुसैन ने इस मुश्किल मरहले को इस तरह गुजारा कि वो बड़े थे ना। बस इतना कहूँगा कि हुसैन वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर
صبر مشکل تھا، جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی مشقت راہ دیکھ رہے ہیں، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہے، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جد و جہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہو۔ تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبرگیری کرتا ہوں۔ رات جگہ میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ اور بھائی جب آپ کو جد و جہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ، آگے بڑھنا ہے، مشقت کرنی ہے، نیند تھوڑی کم لینی ہے، زبان کے ذائقے مزے کے کھانے تھوڑے کم کرنے۔ ہم نے اپنی مرضی سے وہ لیٹے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا اٹھ کر سوچنا۔ امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تو بڑا تب بنے گا، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ ٹھیک ہے اگر بنائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے، رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے۔ ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی، بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا، تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا، تو نتیجہ بھی وہی۔ حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن، اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا۔ او میرے بھائی ایک مشکل سے آپ گزر گئے، اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے۔ بدر ہو گیا، معرکہ بدر ہو گیا، بہت بڑی کامیابی سمیٹ کے مسلمان لوٹ آئے، پورے کفر پر دھاک بیٹھ گئی، بڑے بڑے موٹے کافر سارے بدر میں مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ عتیبہ مارے گئے، چوٹی کے کافر مارے گئے۔ تو کیا اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو گیا؟ اتنی بڑی فتح سمیٹ کر مسلمان آئے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں جانا پڑا۔ بھئی آپ تو فتح یاب ہو گئے، کامران ہو گئے، اور اس وقت 313 تھے، اب تو 1000 تعداد ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی آئی۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، سعد بن ربیع شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں، ہونٹ کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد جو مشکل آئی اس سے بڑی تھی، صبر سے برداشت کی، حالات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، خندق تیار ہے، معرکہ تیار ہے، اور قحط کا زمانہ اور کڑاکے کی سردی، بھوک کا یہ عالم کے لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، لیکن خندق کھودنی ہے، میدان میں رہنا ہے۔ یہ معاملہ ختم ہوا تو کیا بات دب گئی؟ عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے حدیبیہ میں روک لیا، اب کیا یہاں معاملہ رکا؟ نہیں، پھر فتح مکہ کی باری آئی، پھر تبوک۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، کہاں کہاں تک اسلامی سلطنت پہنچ گئی۔ جناب عمر کے زمانے میں وہ قادسیہ کے علاقے، روم، ایران، تو کیا قربانیاں ختم ہو گئیں؟ بس طاقت آ گئی، قوت آ گئی، ہمت آ گئی، ہزاروں علاقے زیر نگی آ گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔
मामला नहीं, जनाब उमर शहीद हुए, फिर हज़रत उस्मान शहीद हुए, हज़रत अली ने 9 साल या 13 साल की उम्र में जिहाद शुरू किया था, उम्र मैदानों में गुजरी, फिर मौला अली शहीद हुए। अब क्या आसानी हो गई, आसूदगी हो गई? नहीं, यहाँ तो बारियाँ हैं इम्तिहान देने की। जब तू मालिक का गुलाम है, बंदा है, तो फिर दुख किस चीज़ का नाम है? किसी दरवेश ने कहा था दुख किस चीज़ का नाम है कि अल्लाह की मर्ज़ी और है और तेरा इरादा और है। तू कहता है बात उस तरह बने जिस तरह मैं चाहता हूँ, रब कहता है नहीं मैंने फैसला कर लिया है। फिर तो दुखी होता है। सुखी भला कौन होता है? जो रब कर दे वो कहे बिल्कुल ठीक है, वो कहे बिल्कुल। और कुरान मजीद ने इसे बयान किया, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये करबला का दूसरा पहलू, एक पहलू मुशक्कत जद्दोजहद, एक पहलू ये कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह कहता है मेरे बंदों की शान ये है कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह उनसे राज़ी है और वो भी राज़ी है अल्लाह से। अल्लाह ने जहाँ रखा है वो अल्लाह से। एक पहलू ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, एक पहलू ये है कि बंदा राज़ी हो जाए। रब फरमाता है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, वो अल्लाह से राज़ी, अल्लाह उनसे राज़ी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था ज़्यादा मुश्किल क्या है, अल्लाह का राज़ी होना कि बंदे का? तो इमाम साहब फरमाने लगे रब तो मेहरबान ही बड़ा है, बड़ी जल्दी राज़ी हो जाता है। दो सिर्फ आंसू बहाए, सच्ची तौबा के मालिक राज़ी है। किसी गरीब की मदद कर दे इखलास से, अल्लाह राज़ी है। अल्लाह तो जल्दी राज़ी हो जाता है, मुश्किल ये है कि बंदा नहीं राज़ी होता। ये इसने हर रोज़ एक नई उम्मीद लगाई हुई है, हर रोज़ इसका नया रंग है, ये राज़ी नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मेरी कौम ये अर्ज़ करती है कि तू बता तू हमसे कैसे राज़ी होगा। हज़रत मूसा अपनी कौम की अर्ज़ लेकर मालिक की बारगाह में कोहे तूर पे हाज़िर है। ओ देख लेना, अर्ज़ की मालिक मेरी कौम कहती है रब करीम के हुजूर अर्ज़ करें कि हमें बताए हमारा रब हमसे कैसे राज़ी होगा। तो हज़रत कलीम कहते हैं जब रब की बारगाह में अर्ज़ किया तो मालिक ने फरमाया उनसे जाके कहो वो मुझसे राज़ी हो जाए, बस वो राज़ी हो जाए मैं भी उनसे राज़ी हो जाऊँगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का साहिबजादा बड़ा सख्त अलील हो गया। बच्चे बीमार हो जाए तो तकलीफ़ बड़ी होती है इंसान की तबीयत को। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे बड़े सख्त अलील हो गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े परेशान हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस हकीम के पास उस तबीब, सख्त परेशान। आपके दोस्त अहबाब देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े सख्त आजमाइश में, बेटे का इंतकाल हो गया, सेहत ना हो सकी, अल्लाह का हुक्म आ गया। अब ये जो इंतकाल है ये ज़ाहिर है बीमारी से ज़्यादा मुश्किल काम है, बेटा चला ही गया। लेकिन वो लोग कहते हैं जब हम बाद में ताज़ियत करने के लिए गए तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को बड़ा मुतमईन देखा। तो हमने अर्ज़ की कि हुजूर उस वक़्त तो सिर्फ बीमार था तो आप ज़्यादा तसल्ली में नहीं थे और अब आप बड़े तसल्ली में महसूस होते, वजह? तो फरमाने लगे जब तक मेरी जिम्मेदारी था ना मैं परेशान था, अब खुदा के करम और रहमत की जगह पे चला गया, अल्लाह का फ़ैसला आ गया है और मैं समझा हूँ कि मेरा रब उसे अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, लिहाजा मैं पूरे तौर पर मुतमईन। अब मैं अल्लाह की रज़ा पे पूरी तौर पर राज़ी हूँ। मेरे अजीज़ जब तक ये रज़ा हासिल नहीं, क्या लतीफ़ अंदाज़ है। वो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त राइटर थे साहबजादा खुर्शीद अहमद गिलानी मरहूम, उनका एक मजमून छपा एक दफ़ा, उम्मत का पहला सूफ़ी। तो वो टाइटल देखकर मुझे बड़ी तजस्सुस हुआ कि किसको, चूँकि हम सूफिया की जमात है, किस बुजुर्ग का तज़किरा किया इन्होंने, उम्मत का सबसे पहला सूफ़ी। तो जब मजमून खोला तो उम्मत का सबसे पहला सूफ़ी उन्होंने जनाब सिद्दीक़ अकबर को करार दिया। और मैं ये पहले दरवेश है इस उम्मत के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत अबू बकर
بکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف. یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے. سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے، اور طبیب دیکھتا رہتا ہے. تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید. طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں. وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے. اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا